नमस्कार दोस्तों, मैं संदीप पांडे। मैं आज आप लोगों को रीजनिंग में कैलेंडर का दूसरा वीडियो पढ़ाऊंगा। ये आपके यूपीपी, रेलवे, एसएससी जितने भी गवर्नमेंट जॉब की तैयारी होती है उसमें यहाँ से एक या दो प्रश्न बनते हैं। तो आज आपको ज़्यादा समय वेस्ट नहीं करते हुए हम सवाल पे ध्यान देते हैं। आइए देखते हैं। देखिए, पहले सवाल में यह आपसे कहा गया क्या, यदि 27 सितंबर को शनिवार है तो उसी वर्ष 27 अक्टूबर को कौन सा दिन होगा। देखिए, आप देखेंगे पहले सितंबर कितने दिन का महीना हो। सितंबर देखेंगे तो सितंबर आपका 30 दिन का महीना होता है। पता होगा सितंबर 30 दिन के होते हैं। इसमें से 27 दिन निकल गया। जितना दिन निकल जाएगा उसे आपको घटा देना बस। तो 30 में आप 27 कम करो, देखेंगे आप पा जाएंगे 3। तो जितना दिन पाए उसको ले लीजिएगा। अब देखिए, उसी वर्ष 27 अक्टूबर का कौन सा दिन होगा। तो उस वर्ष आपसे पूछ रहे 27 दिन। अक्टूबर में आप कितने दिन गए, 27 दिन। तो जितने दिन जाएंगे उसे लेके जोड़ लीजिएगा। तो 27 को अगर 3 में जोड़ेंगे तो आप पा जाएंगे 30। आप जितना भी दिन पाएंगे उसमें हमेशा 7 से भाग करना। 7 से भाग क्यों करते हैं, क्योंकि हफ्ता में कितने दिन होते हैं, 7 दिन होते हैं, इसलिए 7 से भाग किया जाएगा। तो हो जाएगा आपका 30/7, 7 चौके 28 और आपका आ गया शेष 2 दिन। जितना आपका रिमाइंडर आएगा उसमें क्या करेंगे आप ध्यान दीजिएगा, उसमें आप जो है 2 दिन जोड़ दीजिए। तो शनिवार दिन था आपका, तो शनिवार में 2 दिन जोड़िए, रविवार, सोमवार। तो आपका आंसर हो जाएगा सोमवार। मतलब क्या, 27 अक्टूबर का दिन कौन सा होगा, सोमवार का होगा। यह रहा आपका पहला सवाल। आइए अब हम देखेंगे आपके प्रश्न में दूसरा सवाल क्या कहा गया। चलिए, दूसरा यह कह रहा क्या, यदि किसी माह का तीसरा दिन मंगलवार है, अगर कोई महीना शुरू हुआ है उस महीने का जो तीसरा दिन है वह मंगलवार है, तो 25वां दिन बताइए। देखिए, अगर किसी महीने की बात हो उसमें जितना दिन बीत जाता है हम उस महीने में घटा देते हैं। देखिए, टोटल दिन 25वां पूछा गया है, सही है भाई। ठीक, उसमें से 3 दिन जो है निकल गया, तीसरा दिन मंगलवार है, तो 3 दिन तो पहले खत्म हो गया। तो अगर हम जितना दिन निकलेगा उतना आप घटा लीजिएगा। तो 25 में घटाएंगे 3, आपका आ जाएगा 22। जो भी आप पाएंगे उसमें हमेशा आप क्या करेंगे, 7 से ही भाग देंगे। 7 से भाग क्यों देंगे, क्योंकि हफ्ता में कितने दिन होते हैं, 7 ही तो दिन होते हैं। तो 7 त्रिक 21। अब रिमाइंडर यहाँ पाएंगे, 1 घटाने क्या पा जाएंगे, 1। अब देखो, जितना शेष बचेगा उसको उस दिन में जोड़ देंगे। तो देखिए, आपका वह दिन मंगलवार था। अब मंगलवार में अगर 1 दिन जोड़ा जाएगा तो आपका दिन क्या आ जाएगा, बुधवार। यह आपका हो जाएगा, इसका आंसर बुधवार हो जाएगा। तो चलिए अब हम देखते हैं इसमें तीसरे प्रश्न का हल कैसे करेंगे, ध्यान दीजिएगा। आइए, तीसरा प्रश्न यह कहा गया है, अप्रैल का पहला दिन शुक्रवार है, तो अप्रैल में 1 दिन निकल गया। तो आपको पता है ना, अप्रैल होता है 30 दिन का। देख लो, जनवरी, फरवरी, मार्च, अप्रैल, तो 30 दिन का अप्रैल है। जितना दिन निकलेगा उतना आपको घटा देना है। तो 30 में 1 दिन कम कर दो, कितना पा गया, आप पा गया 29 दिन। ठीक, अब कितने मई की बात हो रही, 1 मई में। तो मई में केवल 1 दिन ही लिया जा रहा है, इसलिए इसमें हम 1 जोड़ देंगे। तो 29 और 1 हो जाएगा 30 दिन। अब देखिए, 30 दिन तो आप पा गए। तो 30 दिन जो भी जोड़ने पाएंगे हमेशा उसमें 7 से ही भाग करते हैं। आपको पढ़ाए थे 7 से भाग हम क्यों करते हैं, क्योंकि हफ्ता में कितने दिन होते हैं, 7 ही तो होते हैं। तो 7 से भाग करो, 7 चौके 28, आपका शेष आ गया 2। जितना रिमाइंडर या शेष मिलेगा उसमें आप उस दिन को जोड़ दो। देखो, तो आपका तीसरा सवाल आपका है, तो तीसरा में जो दिन था वह बुधवार था। बुधवार में आप 2 दिन जोड़ दो, एक बृहस्पतिवार और एक हो जाएगा शुक्रवार। तो वह दिन कौन सा होगा,
1 मई वाला, तो 1 मई का दिन हो जाएगा शुक्रवार। यह हो जाएगा आपका आंसर। अब चलते हैं चौथे सवाल की ओर। देखो चौथा आजकल देख रहे हैं रेलवे में बहुत ज्यादा पूछा जा रहा है इस टॉपिक के प्रश्न में। रेलवे एनसीपीसी में पूछा गया प्रश्न यह है, ध्यान दीजिएगा। देखिए यदि 14 अप्रैल का शुक्रवार है, कितना है शुक्रवार है, तो 20 सितंबर का दिन बताना है। देखिए पहले हम देखेंगे कि अप्रैल महीने में कितना एक्स्ट्रा दिन बचा है। तो सबको पता है कि अप्रैल जो महीना होता है वह 30 दिन का होता है। तो 30 दिन में पहले ही 14 दिन आपका निकल गया। कितना दिन? यह चौथा दिन। तो 14 दिन निकल गया तो 14 कम कर लीजिए, तो आप अप्रैल में एक्स्ट्रा दिन पाएंगे 16। कितना पाएंगे? अप्रैल में पा जाएंगे अतिरिक्त दिन 16 पा जाएंगे। ठीक, उसके बाद देखेंगे मई कितने दिन का हो। देखिए मई होता है जनवरी फरवरी मार्च अप्रैल मई। मई आपका होता है 31 का। और जून देखेंगे जनवरी फरवरी मार्च अप्रैल मई, जून आपका हो जाएगा 30 का। और जुलाई फिर हो जाएगा 31 का। और अगस्त भी हो जाएगा 31 का। इस बात पर ध्यान दीजिएगा। और फिर देखिएगा कितना 20 सितंबर। अगस्त के बाद सितंबर ही तो आएंगे। सितंबर में डेट की बात है 20 का, तो 20 आप ले लो। आपको ऐसे एक्स्ट्रा दिन लेना पड़ जाएगा। ठीक, अब अगर सबको लेके जोड़ा जाएगा तो कितना पाओगे? 31 93 आप आ जाएंगे। और आपका देखो 0 1 1 1 1 2 2 1 3 3 6 9 हो जाएगा। ठीक, 2 3 2 5 5 3 8 8 3 11 11 3 14 14 1 15। तो टोटल आप एक्स्ट्रा दिन पा जाएंगे 159। आप 159 में क्या करेंगे? जो भी संख्या पाएंगे उसमें 7 से ही भाग करते हैं, क्योंकि हफ्ता में कितने दिन? 7 दिन होंगे। देखो 7 दूना 14 1 19, 7 दूना 14, भाग करिए तो रिमाइंडर आ गया 5। जितना भी आपको शेष मिलेगा उस शेष में क्या करेंगे? उस दिन को जोड़ दीजिए। तो आपका सवाल नंबर चौथे में दिन था शुक्रवार। अब शुक्रवार में 5 दिन चलिए जोड़िए। देखिए शनिवार रविवार सोमवार मंगलवार बुधवार, तो यह दिन क्या आपका हो जाएगा? बुधवार आपको दिन मिलेगा। इस पे भी ध्यान दीजिएगा कि आपका जो है 20 सितंबर का दिन कौन सा हो? बुधवार होगा। आइए आखिरी सवाल देख लेते हैं, पांचवा वाला। इसमें क्या कहा जाए? देखिए पांचवा है यदि नीमा का जन्मदिन 19 जून को है, इसको में है 19 जून को इनका डेट ऑफ बर्थ पढ़ना है, तो 17 नवंबर का दिन बताना है। तो 19 जून का जो डेट है वह आपका हम देखेंगे जून महीना कितने दिन का होता है। जनवरी फरवरी मार्च अप्रैल मई जून, जून आपका होता है 30 दिन का। तो 30 दिन में 19 दिन पहले निकल गया, जितना दिन निकलेगा उसे घटा दीजिएगा, आप पा जाएंगे कितना दिन? आप 11। ठीक, अब जून के बाद आएगा जुलाई, तो जुलाई में पूरा आपका हो जाएगा 31 दिन। ध्यान दीजिएगा, जुलाई के बाद आपका जब अगस्त, अगस्त में आप पाएंगे 31 दिन। फिर सितंबर आएगा, सितंबर का हो जाएगा 30 दिन। फिर अक्टूबर, अक्टूबर का हो जाएगा 31 दिन। फिर जनवरी फरवरी मार्च अप्रैल मई जून जुलाई अगस्त सितंबर, सही है। अक्टूबर हो जाए 31 दिन। नवंबर में पूरी बात नहीं कर रहा है, बस 17 दिन की बात है। तो जितने दिन की बात होगा उसको हम लेके जोड़ लेंगे। ठीक, अब देखिए जोड़ लीजिए। तो 7 1 8 8 1 9 9 1 10 10 1 11 1 हो जाएगा। 1 3 1 4 4 3 7 7 3 10 10 3 13 13 14 14 1 15 और देखिए 7 1 8 8 1 9 1 10 11 के 1 1 3 1 4 4 3 7 3 10 3 13 1 सही है। तो जोड़ने पे जो पाएंगे पता वही, उसमें किससे भाग करते हैं? 7 से। 7 से क्यों करते हैं? क्योंकि हफ्ता में कितने दिन? आपके 7 दिन होते हैं। तो 7 दूना 14 1 11, 7 1 7, रिमाइंडर शेष आ गया 4। जितना आपका शेष आएगा उसमें आप क्या करेंगे? 4 दिन जोड़ दीजिए। देखिए उनका जो नीमा का जन्मदिन जो था, ठीक,
यह डेट आपका नहीं दिया गया, यदि नियम 19 जनवरी जून का 19 जनवरी यह सोमवार को है, इसको ध्यान दीजिएगा 19 जनवरी सोमवार को है। किस दिन है? सोमवार को इनका डेट आप पर ध्यान दीजिएगा है। तो सोमवार को है तो सोमवार में 4 दिन जोड़ दीजिए, मंगलवार, बुधवार, बृहस्पतिवार, शुक्रवार। इसका आंसर भी क्या हो जाएगा? शुक्रवार। तो ऐसे आप कैलेंडर के प्रश्न कर सकते हैं। अगर वीडियो को अच्छा लगे तो आप लाइक और शेयर कर सकते हैं। धन्यवाद।